ये है दोस्तों सीटेट की जो आंसर की है उसमें उम्मीद करता हूँ कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप लोग मिलान कर पा रहे होंगे। एक प्रश्न रह गया था कि जो नॉट अटेम्प्टेड केसेस है उसमें क्या करना है। तो आप सभी लोग कोई पहले तो ये सारा जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा कैसे मिलान करना है, पेपर 2 का कैसे करना है, और जितना भी आप लोग की क्वेरीज थी यही क्वेश्चन रह गया था गलती से मेरे से ही कि नॉट अटेम्प्टेड का क्या करना है या क्या होगा इसमें। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो जाके पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे गलत मिलान कर रहे हैं तो कैसे सही करना है, लैंग्वेज का क्या होगा, क्वेश्चन आईडी क्या है, सब कुछ इसमें अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। तो आते हैं मेन पॉइंट जो है यहाँ पे। देखिए ये वाला केसेस जो मेरे पास भी सैम्पल्स हैं बच्चों के, उसमें भी ये वाला केसेस है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है। किसी बच्चों के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के 4 में नॉट अटेम्प्टेड है। ये किस में हो रहा है? रिस्पॉन्स की में, क्योंकि जो आंसर की है उसमें तो उनका जो आंसर की है वो होगा, रिस्पॉन्स की में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप श्योर हैं कि नॉट अटेम्प्टेड जो है मतलब वो गलत है, आपने अटेम्प्ट किया है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है कई बार कि जैसे कि आप क्वेश्चन बना लिया, गलती से होता है क्योंकि कंप्यूटर में का कुछ तो ड्रॉबैक होता ही है, फॉल्ट होता ही है। तो वापस जब हम अटेम्प्ट करते हैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी बहुत पहले कि किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है ना। इस पर मैंने वीडियोस बनाई थी कि सीटेट में बनाई थी, सेम उसी प्रकार से इसका भी है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो डेमो में जो है मैंने आपको बताया भी था और आप लोगों ने जो एग्ज़ाम में दिया भी होगा जाके, कि ऐसे केसेस में जब आप बेसिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि 4 गोला में से एक टिक कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर यहीं पे मैं उसको बना देता हूँ। मान लीजिए कि 4 गोला था, उसमें से आपने एक को टिक कर दिया, ठीक है। एक कारण बस मैं वो बता रहा हूँ, ऐसे 4 गोला था उसमें आपको एक ने आपको एक में कर दिया, तो ठीक। तो मतलब यहाँ पर ऐसे करके ये हो जाएगा, टिक हो जाता है, राइट। तो उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, आंसर जब आप चेंज करना चाहते हैं तो एक रहता है चेंज करने का, उस पर डाल देंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर दूसरा, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक, अगर आप स्क्रीन पे कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो उससे भी ये डिससेलेक्ट हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन इससे भी ये हो सकता है, या गलती से जो डिससेलेक्ट वाला ऑप्शन है अगर उस पर क्लिक हो गया तो हो सकता है। लेकिन राइट साइड में जो हमारा वो कलर दिखा रहा है वो बेसिकली तो दिखाएगा ही। तो मैं आपको मतलब एक केस ऐसा बता रहा हूँ जिसमें कि अगर सही में कुछ गलती हुई है या गलती से हो गई, तो वैसे में आपको देखिए, मान लीजिए कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, उससे पहले आपने देखा कि आपका पूरा ग्रीन है, मतलब आपने सारा अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद कई बार लोग रिव्यू में वापस जाते हैं और रिव्यू में ऐसे गलती से इधर से उधर कर दिया या कुछ और क्लिक हो गया तो अनसेलेक्ट हो गया, और लास्ट मोमेंट पे ठीक 4-5 मिनट जब बचा होता है, अगर आप जल्दबाजी में देखे नहीं तो कोई ग्रीन था, ग्रीन से मान लीजिए वाइट हो गया, नहीं दिखा तो और सबमिट हो गया, वो एक केस हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर वैसा हो गया तो हो गया, नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, क्योंकि देखिए टेक्निकल चीज़ है, कंप्यूटर की चीज़ है, आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा गलती से मतलब आपको 5-10 मिनट पहले तक आपने देखा कि सारा सेलेक्टेड है, सब ग्रीन है, फिर भी लोग लास्ट में जाते हैं ना, एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उस क्रम में गलती से, क्योंकि एक कंप्यूटर नहीं होता है, माउस क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर नहीं हो रहा है तो इधर उधर हो गया, तो कहीं पे गलती से क्लिक हो गया तो डिससेलेक्ट पे क्लिक हो गया, या कुछ ऐसा क्लिक हो गया जिससे कि वो हट जाए, तो फिर वो हट जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये जो है सेलेक्ट करने वाला, इसके अगर सीधे में कहीं पे क्लिक हो गया तो वो भी संभावना रहती है कि वो हट जाता है, या मतलब कुछ मतलब उसमें उल्टा पुल्टा होने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा केसेस होगा तो आपके आंसर की में नॉट अटेम्प्ट वाजिब है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है और आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और ये वो ग्रीन ही था, इन्होंने गलती से, इनका सिस्टम ने यहाँ पर गलत आपको प्रिंट कर दिया है, तो उस केसेस में आपका मार्क्स सही या गलत के हिसाब से बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे का मार्क्स जो है, जितना उन्होंने जोड़ा था या जितना आंसर की में दिखा रहा था, उसके कंपैरिजन में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स बहुत बच्चों का चेंज हुआ था, बढ़ा था।
तो वो केसेस कुछ इसी प्रकार के थे, जैसे किसी ने चैलेंज किया या इस तरह की कोई टेक्निकल इश्यू हुई। लेकिन बच्चों इस बात की गारंटी नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। ज़्यादातर केसेस संभावना, आप भी अपना इनपुट कमेंट में बताइएगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना इसमें यही है कि वो जो लास्ट का 5-10 मिनट होता है ना, मान लीजिए हर बच्चा तो, हर स्टूडेंट तो यही चाहता होगा कि हमने देख लिया सारा, हमने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन लास्ट के जो 5-10 मिनट में आप वापस आते हैं, उसमें जो इधर उधर क्वेश्चन पे सेलेक्ट करते हैं, ये उस वजह से कुछ न कुछ इधर उधर रह जाती है, ठीक है। तो वो डिससेलेक्ट हो गया या हट गया, और एकदम देखिए आपने 10 मिनट पहले देखा कि सारा ग्रीन है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर ध्यान नहीं दिया, यहाँ जल्दबाजी हो गई, सब उठने लगे, तो हो सकता है कि ये सब दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से है। लेकिन अगर नहीं है, मैं भी विश करता हूँ कि ये चीज़ ना हो, इनके अपने कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हो, तो इसलिए ना ये प्रोविजनल आंसर की है, या ये आपको दिया है चेक करने के लिए। तो अभी आपका आंसर तो वो नहीं दिया है, मतलब आपको उन्होंने जज नहीं किया है, बस आपको दे दिया है कि भाई मेरे हिसाब से आपका ये PDF है। तो अब उनका भी वेट करेंगे कि वो मतलब इसमें चेंज करते हैं या क्या करते हैं, तो वो इसलिए अभी सब कुछ प्रोविजनली हो रहा है। इसमें संभावनाएं अभी भी हैं, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया यही केस हो सकता है। अगर उनका कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण या प्रिंटिंग इश्यूज के कारण कुछ हुआ होगा, तो फिर उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं मतलब अगर आपका सही होगा तो बढ़ेंगे, नहीं तो ये वाला बात है, ठीक है। और अगर आपका कुछ इनपुट है तो बताइएगा। बाकी मैंने कोशिश की है जितने भी आपके क्वेरीज हो सब पर वीडियोस बना के आपको बताने की, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।